Students of class 12th in subject IP you are learning Python Pandas 1 and today's topic is selecting rows or columns from a data frame. डाटा फ्रेम से हम सिलेक्शन करेंगे रोज एंड कॉलम्स के अकॉर्डिंग और हम यहाँ पर ILOC यूज़ करेंगे. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपके साथ में LOC डिस्कस किया था जहाँ पर हम कॉलम्स और रोज़ के नेम से एक्सेस कर रहे थे डेटा को. अब हम इंडेक्स का यूज़ करेंगे, न्यूमेरिक इंडेक्स पोजीशन देंगे. इसको हम ILOC कहते हैं. इसका जो सिंटैक्स है वो है डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, फिर डॉट लगा के ILOC लिखेंगे. आप यहाँ पर ILOC लिखने के बाद में ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और स्टार्टिंग की रो इंडेक्स लिखेंगे. जहाँ से स्टार्ट करनी है और जहाँ तक ले जानी है वो बताएंगे, स्टार्ट एंड एंड इंडेक्स. फिर आप कॉलम्स की इंडेक्स बताएंगे लास्ट में कॉमा लगा के, स्टार्ट की और एंड की इंडेक्स. फिर आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. सिंपल है. इसके बाद में आपने इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे कि मुझे हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स दोनों देखने हैं, वो भी हमें पोजीशन वाइज देखने हैं, यानी कि फर्स्ट टू इंडेक्स. तो मैं लिखूँगा ILOC. यहाँ पर डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम लिखा DTF5.ILOC. पहले रो की इंडेक्स बता दी 0 से 2 तक और फिर 1 से लेकर 3 तक कॉलम्स ले लिए मैंने. यहाँ पर ये नोट कर लीजिए क्योंकि जैसे मैंने 0,2 इंडेक्स बताया तो ये 0 से लेके और 1 तक लेगा, 0 से 1 तक. 2 को एक्सक्लूड कर देगा. ILOC में जो लास्ट वाली इंडेक्स होती है एंड वाली, उसको एक्सक्लूड कर देता है. स्टार्टिंग करता है 0 से, जहाँ से भी आप स्टार्ट किया है, और फिर 2 से एक कम तक यानी 0 1 तक लेगा. देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में ऐसे ही 1 से 3 तक दिया है कॉलम, तो यहाँ पर 1 से लेकर 2 तक लेगा. हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स को डिस्प्ले कराएगा. इसी तरह से 0 से 2 तक आपने यहाँ पर दिया और 1 से 2 तक डिस्प्ले कराया, तो उसमें एक कॉलम दिखाई देगा, केवल ओनली 1, हॉस्पिटल्स. पहला कॉलम है हॉस्पिटल्स. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. जबकि LOC में ऐसा नहीं था. LOC में हमारा दोनों ही इंडेक्स, दोनों ही वैल्यू इंक्लूड होती थी, स्टार्टिंग की और एंड की, रोज एंड कॉलम्स. यहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर और एंड की एक्सक्लूड हो जाती है. एंड की पोजीशन को हम छोड़ देते हैं. LOC एंड ILOC दोनों ही बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं एंड कैन बी यूज्ड इन वेराइटी ऑफ वेज एज शोन इन एग्जाम्पल. मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ दोनों का यूज़, LOC और ILOC. कंसिडर डाटा फ्रेम DF एज शोन इन फिगर. DF डाटा फ्रेम में यहाँ पर ये इंडेक्स हैं लेफ्ट साइड में, रो की इंडेक्स बोलती हैं इसको, 0 से लेकर और 14 तक हैं. ये कॉलम नेम है, आइटम टाइप, सेल्स, चैनल, ऑर्डर डेट, ऑर्डर ID, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट एंड टोटल. लास्ट में टोटल है. टोटल प्रॉफिट बाद में कैलकुलेट होकर आएगा. तो ये हमने डाटा फ्रेम लिया है. इसमें से क्वेश्चन इस तरह से आएगा, डिस्प्ले रोज 2 to 4 बोथ इंक्लूसिव. अब कंडीशन क्या है, आपको दोनों इंक्लूड कर रहे हैं, तो 2 से लेके 4 तक. तो आप इसमें LOC यूज़ करेंगे या ILOC? तो आप यहाँ पर LOC का यूज़ करेंगे क्योंकि LOC में दोनों ही इंक्लूड होते हैं, स्टार्ट और एंड. अब हमें 2 से लेके 4 तक इंक्लूड करना है, 2 से 4 तक. ठीक है. अब इसका आंसर देखते हैं. अब हमें यहाँ पर 2 से लेके और 4 तक देखना है डाटा रोज़ का. वो है हमारा पर्सनल केयर, पर्सनल केयर से स्नैक्स तक. तो इसके लिए हम देखते हैं किस तरह से हम कोडिंग लिखेंगे. सिंपली इसके लिए हम क्या करेंगे, हम डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट में हम उसकी रेंज लिख देंगे, स्टार्टिंग टू एंड, एक्सक्लूडिंग लास्ट इंडेक्स. जैसे 2, कॉलम 5, तो ये 2 से लेके और 4 तक डिस्प्ले कराएगी. यहाँ आप देख लीजिए आउटपुट में 2 से लेके 4 तक डिस्प्ले कराएगी. सेकेंड क्वेश्चन में फ्रॉम रोज 2 to 4 बोथ इंक्लूसिव, डिस्प्ले कॉलम आइटम टाइप एंड टोटल प्रॉफिट. अब हमको आइटम टाइप और टोटल प्रॉफिट बताना है, किस आइटम पर कितना प्रॉफिट हुआ. आइटम टाइप और टोटल प्रॉफिट.
और 2 से लेके 4 तक डिस्प्ले कराना है, बोथ इंक्लूसिव। इसकी जो कोडिंग होगी वो इस तरह से होगी। हम LOC का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम लिखा पहले, फिर LOC के ब्रैकेट में लिखा 225, फिर कॉमा लगा के लिख दिया हमने कौन कौन से कॉलम चाहिए, उनके नेम लिख दिए, आइटम टाइप चाहिए और टोटल प्रॉफिट चाहिए, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया एंड में हमने। तो इट विल डिस्प्ले आइटम रोज फ्रॉम 2 to 5। जैसे आपको बताया था मैंने कि जब LOC का यूज़ करेंगे तो स्टार्टिंग की और एंड की दोनों ही इंक्लूड हो जाएंगी। तो देखो 2 भी इंक्लूड हो गई और 5 भी इंक्लूड हो गई, दोनों ही रेंज इसमें आ गई। सेकेंड रो से फिफ्थ रो तक ये डिस्प्ले कर रहा है और दोनों ही कॉलम को डिस्प्ले कर रहा है। जो हमने रिक्वायरमेंट था, ये हमारा रिक्वायरमेंट था, उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले कर रहा है। जो थर्ड प्रॉब्लम है वो है हमारी रोज 2 to 4 बोथ इंक्लूसिव डिस्प्ले फर्स्ट 4 कॉलम्स। अब फर्स्ट 4 कॉलम देखने के लिए हमें इंडेक्स देखनी पड़ेगी। फर्स्ट 4 कॉलम्स के लिए हम यूज़ करेंगे ILOC। 2 से 4 दोनों इंक्लूसिव चाहिए हमें। नाउ आई विल यूज़ ILOC टू सेलेक्ट फ्रॉम 2 to 4। अब मैं 2 से लेके 4 तक लेना है तो मैं यहाँ पर 5 मेंशन करूँगा, जिससे कि वो 5 को एक्सक्लूड कर देगा और 2 से लेके और 4 तक डिस्प्ले कराएगा। देखो यहाँ पर 2 से 4 तक डिस्प्ले करा रहा है और सारे कॉलम दिखा रहा है 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 3 तक, 0, 1, 2 और 3 इस तरह से डिस्प्ले करा रहा है। आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपकी स्लाइसिंग और कैसे सिलेक्शन किया जाता है LOC और ILOC दोनों का यूज़ करके।